फीम और किरण की बातचीत। फीम हल्का सिर झुकाती है और किरण की ओर देखती है, जैसे किसी मासूम बच्चे को देख रही हो। फीम, तुम्हें पेड़ पसंद है? किरण, हाँ, वे नाजुक और खूबसूरत हैं और उनकी खुशबू भी बहुत मीठी और ठंडी होती है। फीम, क्या तुम यहाँ हर दिन आती हो? किरण, अक्सर, लेकिन हर दिन नहीं। पोक और मैं यहाँ के आसपास ही रहते हैं। फीम, सच में? मेरी तरह ही। तुम कहाँ रहती हो? किरण, सॉल 12 पर। फीम, सच में? मैं सोई 14 पर रहती हूँ, यही पास में। तो अगर आज तुम्हारा शतरंज खेलना खत्म हो गया हो तो क्यों न हम साथ चलें? मुझे यहाँ से लेने आ जाना। किरण को आश्चर्य होता है कि फीम इतनी दोस्ताना क्यों लग रही है। किरण, नहीं, धन्यवाद। मुझे पैदल चलना पसंद है। फीम, पैदल? तुम इतना दूर पैदल जाती हो? क्या यह थकाने वाला नहीं है? किरण, नहीं, असल में यह जल्दी होता है। लेकिन अगर मैं कार लूं तो ट्रैफिक के कारण ज्यादा समय लगता है। फीम हल्का सा मुस्कुराती है और उसे आश्चर्य होता है। फिर वह मासूमियत भरी आंखों से किरण को देखती है। फीम, अगली बार मैं तुम्हें घर तक छोड़ने चलूंगी। किरण का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी फीम की दोस्त प्लॉय दूर से पुकारती है। प्लॉय, फीम, तुम कब से इंतजार कर रही हो? फीम पीछे मुड़कर उसे हाथ हिलाकर इशारा करती है, फिर किरण की ओर देखती है। फीम, किरण, मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। किरण, ओह ठीक है। फीम जाने लगती है लेकिन अचानक रुककर मुड़ती है। फीम, अगले टर्म में जब हम ग्रेड 10 में जाएंगी तो हम एक ही क्लास में होंगे। किरण यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। पोक और किरण की बातचीत। किरण सोच में डूबी खड़ी रहती है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त पोक आती है, बैग कंधे पर टांगे हुए। पोक, यह फीम थी ना, क्लास 2 वाली? वह कितनी क्यूट है। पोक, जो कि किरण की सबसे अच्छी दोस्त है और उनके पोकी गैंग, जो सिर्फ 2 लोगों का ग्रुप है, की एकमात्र सदस्य है, फीम को जाते हुए देखती है। किरण, हाँ, लगता है कि वह एक्स्ट्रा क्लास के लिए आई थी। पोक संदेह भरी निगाहों से किरण की ओर देखती है। पोक, वह तुमसे बात कर रही थी? किरण, हाँ, क्यों? पोक, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं 1 साल से उसके क्लब में हूँ, लेकिन उसने कभी मुझसे बात नहीं की। किरण, क्यों? पोक, वह मुस्कुराती है, लेकिन मुझे नहीं पता, वह आम तौर पर अजनबियों से बात नहीं करती। किरण, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वह काफी बातें कर रही थी। पोक गंभीरता से किरण की ओर देखती है, जैसे कोई जासूस किसी संदिग्ध से सच उगलवाने की कोशिश कर रही हो। पोक, हाँ, शायद सही कह रही हो। लेकिन वह इतनी अट्रैक्टिव है कि लड़कियां भी उसकी दीवानी हैं, और तुम जैसी इंसान के लिए भी। किरण, बकवास मत कर। उस दिन के बाद किरण अक्सर फीम से मिलती जब वह एक्स्ट्रा क्लास के लिए जल्दी आती थी। कभी कभी वे शतरंज खेलती, हालांकि फीम को खेलना नहीं आता था और वह किरण को डिस्टर्ब ही करती रहती थी। कुछ दिनों में फीम महंगे स्नैक्स लाती, जो वह पोक और किरण के साथ बांटती। पोक पहले से जल्दी आने लगी ताकि किरण अकेले ज्यादा न खा ले। फीम और किरण की बातचीत, गहरी बातें। एक दिन जब वे अकेले बैठी थी। फीम, यह अच्छा लग रहा है। किरण, कैसे? थोड़ा ऊब कर पूछती है। फीम, तुम इतनी स्मार्ट हो, बिना ज्यादा मेहनत किए। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मुझे पड़ती है। किरण, मुझे लगता है कि तुम भी बिना एक्स्ट्रा क्लास के अच्छा कर सकती हो, तुम्हें बस आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। फीम, नहीं। अगर मैंने एक्स्ट्रा क्लास न ली तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। बस बैठना, पक्षियों को देखना, शतरंज खेलना, पेटेंग खेलना, जैसे कोई रिटायर्ड औरत। किरण चाय पी रही थी और यह सुनकर लगभग उसका गला रुक गया। किरण, रुको, क्या तुमने अभी मेरी तारीफ की? फीम हंस पड़ती है। फीम, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ चीजें लोग बहुत मेहनत करके भी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। किरण चौंक जाती है और फीम की गहरी आंखों में झांकते हुए पूछती है। किरण, तुम कहना क्या चाह रही हो, फीम? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने खुद मेहनत से हासिल नहीं किया? फीम अपने पैर झुलाती है, फिर जीभ चिढ़ाकर मुस्कुराती है। फीम, मैं नहीं बताऊंगी। किरण मन ही मन झुंझला जाती है।
उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है, लेकिन फीम के शब्दों का रहस्य अब भी अनसुलझा ही रह जाता है।